आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Following balances appeared in the books of Paradise Limited as on 14x1. 12% debenture 750. Balance in DRR 1 lakh. DRR investment 1,12,500 represented by 10% 1,125 secured bond of the Government of India 100. So at par EA, annual contribution to the DRR was made 7,50,000 रुपये का बेसिकली डिबेंचर है। इसका 25% देखिए तो कितना होता है 7,50,000 का 25%, तो आपका सफिशिएंट नहीं है ये। हम लोग 7,500 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाल करके ट्रांसफर पड़ेगा DRR। लेकिन कब बनाते हैं हम लोग? एनुअल कंट्रीब्यूशन टू द DRR वाज मेड ऑन 31 मार्च। तो ये तो 1 जनवरी है, अपने 31 मार्च को एनुअल कंट्रीब्यूशन करेंगे। बैलेंस एट बैंक वाज ₹50,000 बिफोर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये भी है बेसिकली आपका बैलेंस जो कि काफ़ी है। द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट par at a premium of 10% on the above date। तो 7,50,000 का डिबेंचर है, उसको 10% मतलब 75,000 के प्रीमियम में हम लोग रिडीम करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च X2। DRR अकाउंट, DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो चलिए, इसमें जर्नल एंट्री नहीं पास करना है, इसमें सिर्फ अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। तो जो अकाउंट्स का हम लोग को डिमांड किया है वो सारे अकाउंट्स हम लोग यहाँ बना लेते हैं। ना फर्स्ट ऑफ ऑल डिबेंचर अकाउंट, और वो भी 12% डिबेंचर है, तो 12% डिबेंचर अकाउंट। बाय 14x10 का x1 का बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,50,000। फिर DRR अकाउंट बनाना है। $1 लाख। DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस है 1,12,500। बैंक अकाउंट और डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, $7,50,000। अच्छा, ये बैलेंस कब का दिया हुआ है?
The annual contribution to the DRR was made on 31st March every year. On 31 3x2, इसको हम डेट चेंज करेंगे, ये 31/3 का है, 31/3 x2 का बैलेंस दिया हुआ, बाकी सब तो ओपनिंग बैलेंस है, ये x2 का बैलेंस है एंड दैट इज बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, इंटरेस्ट भी रिसीव कर लेंगे. एंड लास्ट अकाउंट इज डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट. इसमें तो जब रिडीम करेंगे तब पैसा आएगा. हो गया. अब इंटरेस्ट सबसे पहले रिसीव करते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट एट द ईयर एंड ही रिसीव करेंगे इंटरेस्ट. बैंक अकाउंट डेबिट टू इन डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, या पहले तो हम बात करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ये इंटरेस्ट ऑन DRR इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन DRRI. कितना रुपया इंटरेस्ट आएगा जल्दी से बताइए. 10% ना, 11,250 है ना. क्या ये बताया कि ये इंटरेस्ट को कहाँ भेजना है? क्या इसके लिए अकाउंट बनाना है DRRI का इंटरेस्ट का? नहीं बनाना. बाय द वे ये इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? ये इंटरेस्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा. ये जो इंटरेस्ट है ये आप PL में भेज दीजिए. फिर आगे बनाना नहीं, अकाउंट सिर्फ हम लोग डिस्कस कर लिए. आगे मूव करते हैं, दैट इज अब अपने को डिवेंचर रिडीम करना है, बट बिफोर दैट हम लोगों के पास में ये पैसा सफिशिएंट नहीं है, तो क्या करें? 31/3/2000 PL से पैसा ले लें. प्रॉफिट एंड लॉस कितना रुपया ले लें? 87,500. हो गया. अब इस इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं. इस इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे 31/3/2000 में. कितने पर बेच रहे हैं बताइए? एट पार. इस इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं एट पार. बोलता है द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट पार फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 10% ऑन द अबव डेट. तो उस केस में रिडम इसको बेच रहे हैं एट पार. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू DRR इन्वेस्टमेंट कितना रुपया? 112,500. ये अकाउंट बंद हो जाएगा हम लोग, और यहाँ बैंक में पैसा आ जाएगा 31/3/2000 टू DRRI 1,12,500. तो 10% इंटरेस्ट मिल गया और साथ ही साथ वो इन्वेस्टमेंट भी बेच दी. अब पैसा आ गया है, डिवेंचर को रिडीम कर देते हैं. डिवेंचर को रिडीम करने के लिए अपने एंट्री पास करेंगे ऑन 31/3/2000 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर. लेकिन इसको तो प्रीमियम पर रिडीम करेंगे, बट बिफोर दैट बोलेगा ना इंटरेस्ट दो, है ना. तो नाउ द क्वेश्चन इज, हम लोगों का 12% इंटरेस्ट जो डिबेंचर पर था, एक बार चेक कीजिए तो रुपया है. कितना रुपया है बताइए तो यहाँ पर टोटल? $8,73,750.
इसका इंटरेस्ट होगा 12%, कितना 90। अगर हम 8,70,000 जो भी 73,750 में अगर हम 90,000 का इंटरेस्ट दे देंगे तो कितना बैलेंस कैश का बचेगा बताइए। 7,83,750। अब हम लोग इस डिबेंचर को 10% प्रीमियम पर रिडीम करना है कि नहीं? तो 75,000 और देना होगा, तो 8,25,000 टोटल देना है। क्या हम लोग के पास कैश में बैलेंस है इतना कि 8 लाख हम 25,000 दे पाए? नहीं। इसका मतलब अब अपने को कुछ ना कुछ यहाँ अजम्पशन करना पड़ेगा। क्या अज्यूम करें? कि जो डिबेंचर इंटरेस्ट है दैट हैज ऑलरेडी बीन पेड, है ना? ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट है वो अभी आपका पेमेंट करना बाकी नहीं है, वो पेमेंट हो चुका है, ऐसा अजम्पशन करेंगे। अगर ऐसा अजम्पशन आप नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो फिर आपके पास सफिशिएंट कैश में बैलेंस ही नहीं है, बैंक में बैलेंस ही नहीं है। बात समझ रहे हैं? आपका वहां पर देखिए क्या बोला है बैंक के लिए, ध्यान से पढ़िए क्या बोला है। On 31/3/2000 X2 balance at bank was rupees 7,50,000 before receipt of interest। क्या वहां ये बोला बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट? नहीं, बोला है बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या हम ये अजम्पशन कर सकते हैं दैट इज आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब डिबेंचर इंटरेस्ट हैज ऑलरेडी बीन पेड। अदरवाइज हमारे यहाँ डिफिशिएंसी आ जाएगा जिसके लिए फर्दर और अजम्पशन करना पड़ेगा। चलिए नीचे लिखिए नोट 1। It has been assumed that debenture interest has been paid। तो चलिए अभी यहाँ डिबेंचर इंटरेस्ट का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। अब आगे मूव करते हैं हम लोग। तो क्या करें? तो अब अपने सिंपली डिबेंचर का रिडम्पशन करते हैं। तो डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए हम लोग को एंट्री पास करना पड़ेगा 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। हम यहाँ डालते पहले, चलिए 31/3/2000 X2 by 12% डिबेंचर 7,50,000 by प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 75,000। तो यहाँ पर अपने इसको डेबिट करेंगे टू क्या? टू डिबेंचर होल्डर्स। कितना रुपए? 7,50,000। ठीक है, 12% डिबेंचर होल्डर डेबिट टू 12% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर्स, ये डिबेंचर का, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिबेंचर होल्डर्स। चलिए डिबेंचर होल्डर को पे कर देते हैं 31/3/2000 X2 डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 8,25,000 और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर 31/3/2000 X2 टू बैंक टू डिबेंचर होल्डर्स, ये 8,20,000 ये खत्म। चलिए डिबेंचर होल्डर 1 और डिबेंचर भी बंद। बताइए डीआरआर का बैलेंस का क्या करना है? ट्रांसफर कर दीजिए इसको जनरल रिजर्व में 31/3/2000 X2 टू जनरल रिजर्व 1,00,000
87,500। DRR इन्वेस्टमेंट बंद हो चुका है। बैंक, इसमें क्या बैलेंस बचा? बैंक में क्या बैलेंस बचा है? 31,32,000x2 बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना? 48,700। चलिए अभी एक दो क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ये कहाँ जाएगा? ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पीएल में जाएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन है ये इंटरेस्ट ऑन डीआरआर कहाँ जाएगा? ये भी पीएल। क्लियर है? ये दोनों का दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे। तो नीचे नोट नंबर 2 में लिख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन DRRI and premium on redemption are to be transferred to profit and loss account. Interest on DRRI and premium on redemption are to be transferred to profit and loss account. अभी एक छोटा सा चीज डिस्कस करते हैं कि कभी कभी जो DRRI होता है या DRR होता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व या सिंकिंग फंड, वो क्यूमुलेटिव होता है ना। क्यूमुलेटिव मतलब एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो उसका मतलब क्या है? अगर वो क्यूमुलेटिव होगा तो बी वेरी क्लियर, तब फिर ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट है वो एक्यूमुलेट होगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, ना कि फिर वो पीएल में जाएगा। फिर से रिपीट कर, अगर आपका डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्यूमुलेटिव होगा तो फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट पीएल में नहीं जाएगा, रादर डीआरआर में। समझ रहे हैं? इंटरेस्ट जो होगा, ये जो इंटरेस्ट है ये डीआरआर में जाएगा। तो जब बोलेगा तभी ये ट्रीटमेंट कीजिएगा, नहीं तो उसको किधर भेज दीजिए? प्रॉफिट एंड लॉस। बात समझ में आया? लेकिन अगर वो क्यूमुलेटिव होगा तब फिर वो यहाँ आएगा, और अगर यहाँ आएगा तो इसका बैलेंस बढ़ जाएगा, और इसका अगर बैलेंस बढ़ेगा तो जनरल रिजर्व में फिर ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर। बात समझ रहे हैं? जनरल रिजर्व में ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट है ये पीएल में नहीं जाएगा, रादर कहाँ चला जाएगा? डीआरआर के थ्रू कहाँ चला जाएगा? जनरल रिजर्व। तो ये फर्क हो जाता है, इसीलिए बेसिकली उसको कहाँ भेज देते हैं? पीएल में भेज देते कि भाई है तो हमारा कमाई ही, और अगर हम डीआरआर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट डीआरआर में डाल देंगे तो वो जनरल रिजर्व में चला जाएगा, पीएल में नहीं जाएगा, जिसके चलते हम लोग का इस साल का कमाई कम दिखेगा, है ना। तो लेकिन अगर वो क्यूमुलेटिव होता है तो वो कहाँ चला जाता है? फिर डीआरआर। गॉट इट? लेकिन बोलेगा तब, अपने मन से मत कीजिएगा। थर्ड लिखिए, DRR balance should be 25% of outstanding debentures. DRR balance should be 25% of outstanding debentures. That is कितना?
1,87,500। ठीक है। बैलेंस या डेफिशिएंसी इज अरेंज्ड बाय या अरेंज्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बोलेंगे नहीं आपको तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखना था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है जो कि क्या कहा जाता है ना। बाय द वे एप्रोप्रिएशन से ही आए, है ना, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ये बेसिकली आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसलिए बैलेंस शीट का रिजर्व एंड सरप्लस से ये अमाउंट आपका अरेंज होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में क्या डाउट है बताइए जल्दी से। 1 में क्या डाउट है बताइए। 500 इंटू 100 50,000। 500 इंटू 100 50,000 है। 50,000 का 25% कितना होता है? 12,500। आपका DRR सफिशिएंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक बात है डिवेंचर पर 6% आपको इंटरेस्ट देना है। डिवेंचर को बाजार से हम लोग खरीद करके उसको कैंसिल कर सकते हैं। आपका ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, 30 जून और 31 दिसंबर को। हमने 1 मार्च को 5,000 रुपये नॉमिनल वैल्यू का डिवेंचर खरीदा है। इसका मतलब एक एक डिवेंचर 100 रुपया वाला है, तो 50 डिवेंचर खरीदा है। फर्स्ट केस में 50 डिवेंचर को 98 रुपीज कम इंटरेस्ट में खरीदा है, अब बनेगा। दूसरा 10,000 रुपये, इसका मतलब 100 डिवेंचर्स 100.25 कम इंटरेस्ट खरीदे, और फिर दिसंबर 15 को 2,500 रुपीज का मतलब 25 डिवेंचर्स एट 98.5 एक्स इंटरेस्ट खरीदे। इन सबको इंस्टेंटली क्या करना है? कैंसिल कर देना है खरीदते ही। क्या प्रॉब्लम है? 5,000 रुपया का है, तो 5,000 रुपया का है, 5,000 नहीं, वो 5,000 रुपया नहीं। ठीक है, तो वो 50 डिवेंचर 100 डिवेंचर और 25 डिवेंचर है जिसको आपको कैंसिल करना। और बताइए क्या डाउट है? चलिए ये तीनों का सॉल्यूशन आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा। ठीक है, तो बनाइए, चेक कीजिए, डाउट हो तो डेफिनेटली पूछिए। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग इसी तरह का एक और चैप्टर है इन्वेस्टमेंट।